हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप तैयारी ठीक होगी। तो आज हम लोग कक्षा 12 का भूगोल का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो वहाँ पर आप लोग यहाँ पर अपना अनुक्रमांक और यहाँ पर अपना नाम भर दीजिएगा, ठीक है। तो जो भूगोल का मॉडल पेपर होगा उसका पूर्णांक तो 70 नंबर का होगा, ठीक है। आपको टोटल समय जो है 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा इस पेपर को हल करने के लिए। तो आप लोग इसके वीडियो को रोककर इसके निर्देशों को पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रुको और जाओ निश्चयवाद जाना जाता है। पहला पर्यावरण निश्चयवाद, दूसरा संभववाद, तीसरा नव निश्चयवाद, चौथा प्रत्यक्षवाद। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, कौन सा, नव निश्चयवाद, ठीक। उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। पहला अफ्रीका, दूसरा एशिया, तीसरा दक्षिण अमेरिका, चौथा उत्तरी अमेरिका। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, एशिया। एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या विश्व की रहती है, ठीक। उसके बाद हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मानव विकास का उपागम नहीं है। पहला ऑप्शन है आय उपागम, दूसरा कल्याण उपागम, तीसरा स्वास्थ्य उपागम, चौथा क्षमता उपागम। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, कौन सा, स्वास्थ्य उपागम, ठीक। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बागाती यानी रोपड़ फसल है। पहला है चाय, दूसरा है धान, तीसरा है गेहूँ, चौथा है रबड़। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रबड़, ठीक। उसके बाद हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। पहला अध्यापक, दूसरा डॉक्टर, तीसरा वकील, चौथा इनमें से सभी। वो होगा डी नंबर, इनमें से सभी। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस देश में रेल मार्गों का जाल सघनतम पाया जाता है। तो पहला है हमारा ब्राज़ील, दूसरा है कनाडा, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा है रूस। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक। उसके बाद हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है। बौद्ध धर्म, दूसरा है ईसाई धर्म, तीसरा है मुस्लिम धर्म, चौथा है सिख। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी नंबर, मुस्लिम धर्म। भारत में दूसरा स्थान मुस्लिम का है, पहला स्थान जो है हिंदू का है, हिंदू, ठीक। उसके बाद हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन नगर है। पहला दिल्ली, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा प्रयागराज, चौथा ये गलत ऑप्शन है। तो इसमें का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, प्रयागराज, ठीक। उसके बाद हमारे इसके बाद जो है अति लघु उत्तरी प्रश्न शुरू होते हैं। तो अति लघु उत्तरी प्रश्न 2 नंबर के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा अति लघु उत्तरी प्रश्न 9 नंबर है, भारत के 2 औद्योगिक नगरों के उदाहरण सहित बताइए, ठीक। पहला इसका मुंबई, दूसरा जमशेदपुर, ठीक। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, साझा संपत्ति संसाधन से क्या अभिप्राय है। तो देखिए ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति कहा जाता है। उदाहरण गांव के चारागाह, वन भूमि, सामूहिक खलिहान। अगर इसी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो हम लोग उस संपत्ति को कहेंगे जिस पर किसी एक देश का न होकर बल्कि कई देशों का अधिकार होता है। जैसे हमारा हो गया खुला समुद्र, क्या, खुला समुद्र, ठीक। दूसरा हो गया अंटार्कटिका, ठीक। उसके बाद हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम। तो देखिए मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम, पहला है प्रादेशिक भूगोल, दूसरा है सांस्कृतिक भूगोल, तीसरा है ऐतिहासिक भूगोल, चौथा है जनसंख्या भूगोल, पांचवा है संसाधन भूगोल, छठवां है राजनीतिक भूगोल, सातवां आदिवास भूगोल तथा पर्यटन, 8वां है पर्यटन भूगोल। तो आप लोग वहाँ पर सिर्फ 2 ही लिख दीजिएगा तो आपके 2 नंबर पक्के हैं, ठीक। उसके बाद हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपायों का उल्लेख कीजिए। पहला है इसका परिवार नियोजन संबंधी प्रचार, दूसरा है गर्भ निरोधक की सहज उपलब्धता, तीसरा है शिक्षा, ठीक। उसके बाद हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास को परिभाषित कीजिए। तो देखिए मानव विकास स्वास्थ्य, भौतिक, पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों
को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया ही मानव विकास है। उसके बाद हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय क्रिया तथा तृतीय क्रिया के दो उदाहरण दीजिए। देखिए, द्वितीय क्रिया में कुटीर उद्योग और दूसरा है विनिर्माण, और तृतीय क्रियाकलाप में जो है बैंकिंग सेवा, पर्यटन उद्योग। ठीक, उसके बाद हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय क्रियाकलापों के 4 उदाहरण दीजिए। पहला है व्यापार, दूसरा परिवहन, तीसरा संचार, चौथा सेवाएं। ठीक, उसके बाद हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं में मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो भारतीय भाषाओं को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी? पहला है आर्य, दूसरा द्रविड़ भाषा है, तीसरा आस्टिक, चौथा है तिब्बती एवं चीनी। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।